परम शांति। देखिए, बापूजी ने हमारे जैसे बीके में नियम होते हैं उसके हिसाब से ब्रह्मचर्य के ऊपर बताया हुआ है, लेकिन वो और गहराई में सूक्ष्म में बताते हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर इस सभी शरीरों में, महाकारण शरीरों में प्योरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मन में, हम शरीर की प्योरिटी तो रखने के लिए बहुत कुछ नाटक करते हैं, पर सूक्ष्म शरीर, मन की और जो हमारी आत्मा की प्योरिटी के बारे में हम नहीं सोचते। छोटी छोटी जो चीजें होती है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, किसी के बारे में अच्छी बुरी बातें सोचना, तो ये भी वन काइंड ऑफ ये इम्प्योरिटी है। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी में प्योरिटी है निसंकल्प अवस्था और इम्प्योरिटी है थॉट में आना, विचारों में आना, किसी की भी बारे में सोचना, इस धरती लोक के बारे में सोचना। तो हर आत्मा की एक अपनी अपनी प्योरिटी लेवल होती है। बेहद की एक प्योरिटी की लेवल होती है, हद की प्योरिटी की लेवल होती है। तो बापूजी ने यहाँ पे हमें ये समझाया है कि जब तक ये समय चलता रहेगा तब तक जो है धरती लोक पे सभी बच्चों को अपने अपने हिसाब से प्योरिटी लेवल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म में ही चर्य करना, मतलब ब्रह्म को ही याद करना, उसके समान बनना और उसी समान जो है इस ज्ञान को बार बार याद करना, यही रियलिटी में ब्रह्मचर्य है। लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थियरी डेवलप की है। कोई शरीर की प्योरिटी को ही ब्रह्मचर्य मानते हैं, लेकिन आत्मा की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की ये प्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कारण शरीर में इम्प्योरिटी है तो वो सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर होगी और सूक्ष्म शरीर मन में इम्प्योरिटी करेगा क्रिएट, और मन जो है वो चाहे सपनों के अंदर आके या स्थूल माइंड में आके, जब हम कॉन्शियस होते हैं तब मन में वो भाव पैदा करेगा और वही भाव जो है आत्मा को फिर नेगेटिव संकल्प करने पे मजबूर कर देगा, किसी की चुगली करने के लिए, गोसिप करने के लिए मजबूर कर देगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि आत्मा की प्योरिटी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाकारण शरीर, ये सब चीजों के अंदर पहले आनी चाहिए और ये आती है प्रैक्टिस से। और उसके लिए आत्मा को बहुत एक बाप दूसरा न कोई, पूरा ज्ञान पे अवस्था, पूरा फोकस, सिर्फ बेहद के बाप को जानना, मानना, पहचानना और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे हर थॉट को क्रिएट करना, यह रियलिटी में बहुत जरूरी है। क्योंकि होता यह है कि आत्मा सभी लोगों का मान सम्मान करने के चक्कर में सभी लोगों को फॉलो करती है। कभी ओशो को सुन लेती है, कभी किसी को सुन लेती है, कभी किसी को सुन लेती है। जब बेहद के बाप ने बेहद का ज्ञान दिया है, बेहद माने हमारा अल्टीमेट सोर्स, तो जब हमें बेहद का ज्ञान मिल जाता है तो फिर ये हद की दुनिया का ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। तो हद की दुनिया का ज्ञान सुनने से फिर बुद्धि जो है हद में आ जाती है, और हद में बुद्धि आने से हम ओशो की बात हो चाहे किसी और की बात सुनते सुनते हम उसके फोटो को बार बार याद करते हैं माइंड में, और उस फोटो से हम उसकी एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं, और वो सब हद की आत्मा है। और हद की आत्मा से हम जुड़ने से उनकी सूक्ष्म शरीर, उनके कारण शरीर और उनके आत्मा में जो इम्प्योरिटी आज की डेट में है वो आपके अंदर आना शुरू होती है। फिर हम सोचते हैं कि हमें प्योरिटी क्यों नहीं आ रही, हमारे संकल्प क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो बात यही है कि यहाँ ज्ञानी लोग भी अपना जो बेहद के ज्ञान को छोड़ के हद के ज्ञान में पढ़ते हैं, हद के दुनिया के साधु संत, महात्मा, देवी देवता और उनको पकड़ने लगते हैं। हालांकि इन सभी आत्माओं का लेवल एक बहुत छोटे लेवल पे है। कोई जन लोक, कोई महर लोक, कोई स्वलोक, कोई ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, और कोई आत्मा है जो वो शिवपुरी तक ये पहुंचती है या परम धाम तक पहुंचती है। और एक बार वो शिवपुरी में पहुंच गई तो धरती लोक से उसके सब कनेक्शन कट हो जाएंगे, तो वो फिर धरती पे उसके कोई फॉलोवर्स ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी जिन लोगों के फॉलोवर्स है वो सब लोग जनलोक, महलोक, स्वलोक में यहाँ तक बैठे हुए हैं और ऊपर से उनको वॉच करते हैं, लेकिन उनके अंदर इम्प्योरिटी है क्योंकि वो परम धाम नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो
सभी इम्प्योरिटी जो है उनके फॉलोवर्स में, उनको जो मानने वाले लोग हैं उनमें फैलती रहती है, और वो जो है संपूर्ण ब्रह्मचर्य माने बेहद के अवस्था को नहीं पाते हैं, और इसीलिए बेहद का ज्ञान और बेहद की पावर उन आत्माओं में नहीं आती। तो इसीलिए हमें टोटल फोकस जो है अपने आत्मा के क्रिएटर जो बेहद के बाप है उस पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये अंत समय है और सभी लोग, सभी आत्माएं जो जिसकी रचना है वो अपने सभी आत्माओं को खींच रही है। अगर कोई ओशो की है तो वो ओशो उसको खींच रहा है, तो ऐसी तरह क्रिश्चियन लोग अपने रचना को खींच रहे हैं, इस्लाम धर्म में अपनी रचना को खींच रहे हैं। तो हमें ये तय करना है कि हमारे रचयिता कौन है, तो हमें उनको ही खींचना, मतलब उनको ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि जो जिसको फॉलो करेगा अंत में जो सभी पैरों में रखने वाले लोग कहीं पर नहीं पहुंच पाते। तो कई लोग इधर आने के बाद भी बीके में दादा लेखराज को याद करते हैं या इस ब्रह्मांड के शिव को याद करते हैं, तो अल्टीमेटली वो इस ब्रह्मांड के शिव तक याद करेंगे तो उन्हीं तक पहुंचेंगे, तो बेहद में वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो हद में रहेंगे। तो हद और बेहद जो हमारी प्योरिटी का लेवल है वो बहुत अलग है। तो हर आत्मा अभी ये पुरुषार्थ कर रही है कि हद की लेवल की प्योरिटी पे पहुंच जाए। जैसे ब्रह्मा कुमारी में सभी लोग खाना पीना और शरीर की प्योरिटी के लिए सुबह उठना, स्नान करना और ये जो भी उनकी प्योरिटी है उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा की प्योरिटी की बात नहीं सोचेंगे तब तक जो है वो बेहद में नहीं जा सकते, वो हद में ही रहेंगे। तो शायद उनका समय अभी नहीं आया है, इसकी वजह से ये उनकी बुद्धि अभी नहीं खुली है। तो जैसे जैसे आत्मा का समय आना शुरू हो जाता है उसकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर ज्ञान जो है अंदर से आना, बेहद के बाप को जानने से अंदर से आना शुरुआत हो जाती है और बेहद की प्योरिटी की ओर जाती है। क्योंकि हमारी जो निष्ठा है वो बेहद के बाप के प्रति होनी चाहिए, हद के बाकी कोई व्यक्ति से हमारी निष्ठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही निष्ठा जो है वो हमारे कारण का, हमारे अधोगति का कारण बनती है। जैसे महाभारत के अंदर जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए जिन जिन लोगों ने कस्में खाई कि नहीं हम इस राज्य को बचाने के लिए, वो धर्म से भिड़ गए, वो लोग कृष्ण से भिड़ गए, या महाभारत युद्ध के अंदर असत्य का पक्ष ले लिया, वो सभी, चाहे अश्वत्थामा हो या उनका पिता हो या जितने भी लोग साधु संत भी थे उसके अंदर, इतना सब कुछ जानते हुए भी, पितामह वो भी थे, तो सब कुछ जानते हुए भी अधर्म की ओर खड़े थे। और अधर्म की ओर होना माने इम्प्योरिटी की ओर होना, बेहद के ज्ञान को नहीं समझ पाना, क्योंकि बेहद के बाप पे विश्वास नहीं होता। तो इसीलिए इम्प्योरिटी जो है, जो बेहद की इम्प्योरिटी है आत्मा की, जो परम सत्य तक पहुंचने नहीं देती, शायद वो सत्य तक भी पहुंच जाए लेकिन परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते, तो इसीलिए वो आत्माएं जो है बहुत पीछे रह जाती है। तो इसलिए शरीर की प्योरिटी के साथ आत्मा की प्योरिटी, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, महाकारण शरीर की, उन सभी के बारे में सोचना है। और वो सभी का प्योरिटी का हाईएस्ट लेवल जो है बेहद के बाप को याद करने से, उनका रूप धारण करने से हमारी आत्मा में आता है। तो यही बेहद के ज्ञान पे फोकस करना, बेहद के बाप के संकल्प, जो बेहद के विश्व को बदलने के लिए, जो बापूजी ने अपना तन मन धन लगा के जो अपना एक गोल दुनिया को बदलने का रखा है, वही हमारे जीवन का, हमारे आत्मा का गोल होगा। तब हम इस हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी को पहुंच पाएंगे। बाकी तो स्थूल शरीर को प्योरिटी की बात करके हम अपने आप को ही एक उल्लू बनाने वाली बात है कि हम अपने आप को ही सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि नहीं हम प्योर है, हम प्योर है, लेकिन आत्मा में ज्ञान नहीं है तो क्या होगा। जगह जगह पे जाके, रोड पे जाते जाते वो देवता का मंदिर आया, सिर झुकाने लग गए, वहां देखा इनके पैर पड़ गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस पे तो जीवन और मृत्यु तो तय है। इस धरती लोक में मुक्ति ही मिल सकती है, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि जो ज्ञानी है वो ज्ञान को पकड़ता है, जो योगी है जो योग जानता है, और जो बेहद की आत्मा है वो बेहद के ज्ञान को जानती है, मानती है, पहचानती है और विश्व कल्याण के लिए हर संकल्प को लगाती है। तो यही बेहद की प्योरिटी है और इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। इसके सिवा तो जीवन खत्म होने को, समय जब खत्म हो जाएगा तब सबको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आया।
तो रिजल्ट यही होना चाहिए। तो बेहद का जो बाप का स्वरूप, जो बेहद के बाप को, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को बदलने का जो उन्होंने संकल्प किया, वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी तुम्हारी बेहद की प्योरिटी आएगी और तभी जो है हम पूरे विश्व को बदल पाएंगे। नहीं तो अपने आत्मा को, अपने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, महाकारण शरीर को, और इनको कभी भी हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे। जब तक गैरों के प्रभाव में रहेंगे तब तक आत्मा में वो हाईएस्ट प्योरिटी कभी भी नहीं आ सकती। भले दिन में 5 बार नहाओ या बाहर का खाना बंद कर लो या कोई भी नाटक कर लो, इससे हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान, प्योरिटी, बेहद के बाप के रूप को कभी भी धारण नहीं कर पाएंगे। और अंत समय में ऐसा होगा कि बाप का फोटो दिमाग में भी नहीं आएगा, आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। अगर मोबाइल में भी उनका फोटो देख रहे होगे तो भी मन नहीं लगेगा, तो पावर नहीं आएगा, क्योंकि उसी समय तुम्हारे कर्म बंधन तुम्हें खींचेंगे। सूक्ष्म शरीर के अंदर पड़ी हुई वासनाएं तुम्हें मन को खींचेगी और मन जो है वो इतना व्याकुल हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बेहद की प्योरिटी माने बेहद का ज्ञान, बेहद के बाप को जानना, मानना, पहचानना और विश्व कल्याण के लिए हमारे हर संकल्प को लगाना। परम शांति।